अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर न्यू एंड लेटेस्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। बस आजकल छुट्टियां हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना ईमान के साथ स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने इसके टाइम की बहुत ज़्यादा डिडक्शन की है और ये हमेशा ना सैड रहती थी, मम्मा आप मुझे टाइम नहीं देती। और मैं कहती थी जब मेरी छुट्टियाँ होंगी तो फिर इंशाल्लाह खूब सारा आपको टाइम दूँगी, ताकि पिछले भी सारे आपके गिले ना धुल जाएं। तो वैसे आजकल मैं वही गिले धोने में मसरूफ़ हूँ। आप लोग बताएं भी, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है? कुछ ऐसा क्या है जो 24 में नया कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में अभी इन 3 से 4 दिनों में? तो भाई कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करें प्लीज़। आप लोग कमेंट थोड़े करते हैं, अच्छा कमेंट किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि मेरे चैनल की ना 70 to 80% व्यूअर्स जो है वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो भाई इंकरेजमेंट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। पहले तो मैं और ईमान बाहर गए हुए थे, और जब वापस आए तो मैंने दाल माश बनाई, और दाल माश मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट दाल है। और जब कभी ये मेरा बहुत स्पेशल मूड होता है तो मैं अपने लिए ये पैन में बनाती हूँ, कढ़ाई स्टाइल दाल माश बनाती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ अपने लिए रोटी बनाई, और रोटी और दाल, और साथ मेरा दिल होता है ग्रीन चटनी, जैसे कि होटल ढाबे वाला होता है ना, पाकिस्तान ट्रक की जो होटल होते हैं ना, उनसे बहुत मज़े की दाल और ये रोटी मिलती है। और मैं कई दफ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं वो उस होटल से खाऊं जहाँ पे वो ट्रकों वाली होटल होती है। भाई क्या मज़े का खाना होता है उनका, लाजवाब। वैसे कभी किसी ने ट्राई किया तो प्लीज़ आपने मुझे बताना है, ठीक है, किस किस को अच्छी लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने वहाँ से दाल ट्राई की हो और उसको पसंद ना आई हो। भाई आजकल छुट्टियां हैं, साथ फैमिली को टाइम देने के साथ साथ घर की साफ़ सफाइयाँ भी चल रही हैं अगेन से, जो कि चलती ही रहती हैं मेरे ख्याल में पूरा साल औरतों की, क्योंकि हमारे रमज़ान आने से पहले घरों की तैयारियाँ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर हमारी ईदें आती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम सबको ये पता है कि सफाई निस्फ ईमान है। और मज़े की बात, बचपन में मुझे ये भी नहीं पता था कि निस्फ का मतलब क्या होता है, और किसी बड़े को ये तौफीक नहीं हुई कि वो बता देता है। टीचर बस ये बताते थे भाई सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि भाई निस्फ ईमान का मतलब क्या होता है। तो बहुत बाद में मुझे पता चला, अच्छा ये तो हाफ को कहते हैं। अच्छा भाई, ये जो मेरी बास्केट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बास्केट है मेरी। इसमें एक तो मैंने वैसे फ्रूट रख दिया, और विंटर है तो ऊपर ब्रेड भी रख दी है। एक में मैंने कहा बार बार फ्रिज में से कौन निकालता फिरे, तो बस यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये क्रिसमस के दिनों में स्पेशल किस्म की ये ऑरेंजेस आते हैं, छोटे, आप इसे क्या कहते हैं, फ्रूटर उर्दू में, पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं, तो वो मैंने रखे होते हैं। उसके साथ ये पेपर्स वगैरह, एक पेन वगैरह, और ये तो कार्ड आते हैं भाई क्रिसमस के दिनों में ना, घरों में ये पैकेट डाल के जाते हैं, 3-3 कार्ड होते हैं। और ये कार्ड मैंने सोचा था कि मैं अपने नेबर्स को ना, जिनको वो मैंने खीर दी थी, तो उनको ये एक साथ क्रिसमस कार्ड भी दूँ, लेकिन ये मैं भूल गई, तो लिहाजा अब ये कार्ड जाएंगे कूड़े में, क्योंकि अगले क्रिसमस तक तो फिर नए कार्ड आ जाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रही थी इस बास्केट की, इसमें मैंने ना बहुत अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक कैंची होगी जो हर वक्त ज़रूरत पड़ती है पैकिंग खोलने के लिए या कुछ भी, एक नोट पैड और एक पेन, वो इधर हर वक्त सामने होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन की सबसे जो बड़ी ज़रूरत होती है वो एक नोट पैड, पेन और एक कैंची। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर आपका किचन इनकम्प्लीट है, और ये हर वक्त आंखों के सामने होनी चाहिए। अच्छा भाई, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें बहुत स्पेशल एंड हेल्दी किस्म की जो पिनियाँ हैं ना, वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे अपने इलाकाई हैं और जो कि हम लोग हर विंटर में बनाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा अपने इलाके से हटकर चीज़ें ऐड की हैं, बट वो बहुत ही हेल्दी हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का हार्मोनल इश्यूज़ ना हो, आप लोगों की कमर में दर्द ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जितने ज़्यादा ये हेल्दी हैं, उससे ज़्यादा ये मज़े की भी हैं। तो चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके जितने भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटी है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन मिस अगर कुछ हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ क्वांटिटी के साथ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो चलें, इसके लिए चाहिए मोटा आटा, बहुत बारीक आटा नहीं चाहिए होता है, इसके लिए थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ आटा चाहिए होता है। साथ बादाम, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें, मैंने बादाम, काजू, पिस्ते एंड अखरोट लिए थे, और उसके साथ मैंने फूल मखाने, अलसी एंड चिया सीड्स लिए थे, ठीक है।
अच्छा, अब जो ड्राई फ्रूट्स में मैंने अखरोट को ड्राई रोस्ट नहीं किया, बट जो बाकी 3 से 4 जो भी ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और अलसी और चिया सीड्स को भी ड्राई रोस्ट किया था, बट जो फूल मखाने थे उन देसी घी में उनको रोस्ट किया था। उससे वो अच्छे से ना फिर ज़रा बारीक ग्राइंड होता है, अदरवाइज़ वो थोड़े से मोटे मोटे रह जाते हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो तो देसी घी में ही बनाते हैं, इसलिए शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस रेसिपी के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मोटा आटा चाहिए होता। हम लोग आटे में बनाते हैं, बट कई लोग हैं जो चावल में भी बनाते हैं, चावल के आटे के साथ। बट हम लोग घर का पिसा हुआ, या यहाँ पर स्वीडन में मार्केट में एक मोटा आटा मिलता है, तो वो मैंने यूज़ किया था। ठीक है, अब वो जो मोटा आटा वो मैंने 2 कप ले लिया था। उसको मैंने 2 चम्मच देसी घी में फ्राई कर लिया था, मतलब ऐसे उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, जब तक कि उसकी अच्छी सी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए। क्योंकि मेरी अम्मी बताती हैं कि आटे को रोस्ट करना, इसको अच्छे से ना घी के अंदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसलिए इसमें फुर्तियाँ दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। इसको अच्छी सी दरमियानी मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से इसको ऐसा से घी में भुनाई करनी है इस आटे की, जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। देख लें मेरे आटे का कलर टोटल चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन सा आ गया इसका शेड, और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। ऐसा नहीं हो कि आटा किसी तरफ से रोस्ट हो जाए और किसी तरफ से नहीं हो। अच्छा जी, ये रेसिपी 2 पोर्शंस में डिवाइड है। एक में है कि हमने आटे को फ्राई कर लेना है, वो जो सब ड्राई फ्रूट्स था उसको आपने रोस्ट करके, जितना अलसी, छिया और जो फूल मखाने थे सबको रोस्ट करके आपने उसको बारीक पीस लेना है। जितनी भी क्वांटिटी आप, कोई लोग थोड़ा मोटा मोटा धरधरा पसंद करते हैं, मैंने इसको बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा सा धरधरी फॉर्म में रखा था। और जो अखरोट थे उनको मैंने कोई ग्राइंड नहीं किया, उनको मैंने बस हाथ से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा आटा रोस्ट हो गया, उसको रखा हमने एक बर्तन में डालना है, ताकि जब वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और साथ हम अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बनती तो गुड़ में है, बट मैं गुड़ की जगह पे ऑर्गेनिक चीनी जो होती है ना, उसको प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ हमने 1.5 कप ऑफ ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर यूज़ कर ली है। साथ इतनी ही क्वांटिटी जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही मैंने पानी भी डाला है, मतलब 1.5 कप। ठीक हो गया, और साथ मैंने 1.5 कप मलाई का ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप लोग मलाई ऐड नहीं करना चाहते हो तो उसकी जगह फिर आप 1 कप पानी का यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन मैंने मलाई इसलिए यूज़ की थी कि इससे वो जो पिनियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े की बनती हैं, जो कि बच्चे भी शौक़ से खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा पकाएंगे, अच्छे से ये यकजान हो जाएंगी, और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे अदर साइड हम लोग दूसरी साइड पे अपने आटे की प्रिपरेशन कर लेंगे। जितने भी हमने वो जो आटा किया था, अब वो भी कूल डाउन हो गया होगा, आटे का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया होगा, और जो गुस्सा है वो थोड़ा थम गया होगा। तो बस जितनी भी हमने साथ प्रिपरेशन करके रखी हुई थी उनको बारी बारी ऐड करते जाएंगे। अच्छा, मैंने अखरोट इस तरह से डाले थे, अगर आप लोग इनको भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अखरोट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहीं से कोई छिलका वगैरह इसका ना, ये बहुत ध्यान रखना होता है। तो मैंने जब खुद छीले थे तो उनको 2 से 3 बार मैंने क्लीन किया था, ताकि ये मेक श्योर करें कि इसका छिलका कहीं पर भी ना गलती से ना आ जाए, अदरवाइज़ पूरी ये चीज़ वेस्ट हो सकती है आपकी। और साथ ये जो मैंने पीस के रखा हुआ था, पिस्ते, बादाम एंड काजू, ये तीनों चीज़ें इस फॉर्म में इस तरह से चली जाएंगी। बहुत बारीक पाउडर्स मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे बहुत बारीक पाउडर बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे थोड़ा सा फील हो ड्राई फ्रूट तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अलसी एंड चिया के जो सीड्स थे उनको मैंने बारीक ग्राइंड किया था, बल्कि ये मैंने नहीं किया था, मेरे हस्बैंड कर रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटी उनकी थी। भाई, पार्टनरशिप है तो सब चीज़ों में पार्टनरशिप होती है ना, आप सिर्फ खाने में थोड़ी होती है, बनाने में भी होती है। और ये फैमिली के सब मेंबर्स को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि सब फैमिली, कोई किसी एक आदमी का जो बनाना है वो फ़र्ज़ नहीं होता। सबको मिलके घर में काम करना चाहिए, और उसी में ही बरकत भी होती है, प्यार बढ़ता है इस तरह से। अच्छा, ये जो फूल मखाने थे ना, इसको मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल दिया होगा, इस वजह से इसकी ऐसे हो गए था। एनीवेज़, इसको भी हमने कर लिया, और मैंने इस सब चीज़ को मिक्स कर लिया। ठीक है, आटा और जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स थे ये सब मिक्स हो के यहाँ पे हमने रेडी करके रख दिए हैं।
दूसरी साइड पे ये अच्छे से पक चुका था। 4 से 5 मिनट इसके अंदर डाले हमने 2 चम्मच घी के, और क्योंकि घी हमने पहले फूल मखाने में भी यूज़ किया है, मलाई हमने डाली हुई ऑलरेडी उसमें घी चला गया है, वो भी ज़ाहिर घी रिलीज़ करेगी, और जो आटा था वो भी घी में भुना हुआ है, इसलिए ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, बस 2 टेबल स्पून इनफ रहेंगे इस रेसिपी के लिए अगर आप इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब घी डालने के बाद भी इसको अच्छा सा हमने थोड़ा सा, मतलब ऐसा है कि इसको उबाल आने चाहिए, और घी और ये सब चीज़ें ताकि पकनी चाहिए, इसको आप 3 to 4 मिनट्स तो मिनिमम इसको अच्छे से पकाएं। अच्छा, मैंने देखा है ये जो देसी रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आप जितना प्यार से और एक शफ़क़त से, एक प्यार से बनाएं ना, एहतियात से, तो वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बने। लेकिन अगर आप इनमें ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाने की कोशिश करें, एफिशिएंसियाँ दिखाएं, तो फिर उनका वो टेस्ट निकल के नहीं आता जो कि हमने पहले खाया होता है। तो इसलिए मुझे याद है जब मेरी दादो और मेरी अम्मी जब भी बनाती हैं तो बहुत एहतमाम से और बहुत ख़्याल से बनाती हैं हर चीज़, तो वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। अच्छा, अब जब अच्छे से ये इसको उबाल आ गए, ये पक चुका, उसके अंदर जितना ये मैंने आटे वाला वो जो मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको हमने डाला अंदर, और डालते साथ मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तो कोई ब्लेंडर कर दिया है, ये तो बहुत रनी कंसिस्टेंसी बन गई है इसकी। बट ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोगों ने भी नहीं डरना, विद इन हाफ मिनट ये सेटल हो जाएगा। जब आटा सारा पानी वगैरह ये एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, डर इसलिए गई थी क्योंकि मैंने भी इस रेसिपी को लिख के रखा हुआ अपने पास, अपनी मदर से पूछ के, अपनी एक जो इम्पॉर्टेंट डायरी है उसमें मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हम विंटर में एक आध दफ़ा बनाती हूँ मैं, या मैं तो एक ही दफ़ा बनाती हूँ, तो फिर अब नेक्स्ट विंटर तक भूल जाती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी और ये जो रेसिपी है ये गलत हो गई है। बट ऐसा थैंक गॉड नहीं हुआ कुछ, और ये बहुत ही टेस्टी बन गई। बट यहाँ पर फिर भी मैंने इसीलिए बता रही हूँ कि एफिशिएंसियाँ नहीं मारनी आपने, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाई है, मुझे ये लगा है कि यहाँ पर घी कम है, और मैंने क्या किया है कि 1 से 1.5 चम्मच ऊपर से डाल दिया कि जी घी कम हो गया तो अभी से मैं डालूँ। हालांकि घी ये जो मैंने ऊपर से डाला ये ज़्यादा हो गया था, जो पहले वाली इसकी क्वांटिटी थी वो बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ जा रही थी। अच्छा, आटा डालने के बाद ये विद इन अ मिनट ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस वीडियो को मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया था, बस इतना ही टाइम लगा था और ये सारा सेटल्ड हो गया था। अब आपने इसको स्टोव को करना है ऑफ, और इसको डालना है आपने जिस भी बर्तन में। अगर आप इसकी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले इसकी टिक्कियाँ ही बनाया करती थी, इसको एक ऐसे बर्तन में डाल के, ट्रेस में डाल के ना, इसको ऊपर से प्लेन करके इसको कट कर लेती थी। बट दिस टाइम मुझे इस तरह की ना पिन्नियों की शौक हो रही थी जो बचपन में मेरी दादो बनाया करती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस तरह की पिन्नियाँ बनाऊँगी, चाहे ये कितनी गर्म हो, चाहे मुझे कितनी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़े, बट मैं इसी तरह से इनकी बनाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारी जी ट्रे रेडी हो गई, और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही हेल्दी होती हैं। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप स्नैक टाइम में ले सकते हैं, इसको अपने लंच बॉक्स में रख सकते हैं जब आप ऑफ़िस या स्कूल जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हैं। और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके कमर के दर्द के लिए, तो ये इस विंटर में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस दिन डॉक्टर शाइस्ता भी यही बता रही थी कि बच्चों को भी पंजीरी खिलाया करें। तो यहाँ पर जी हमारा मौसम इस तरह का हुआ है, और मौसम तो वैसे का वैसे ही है। साल बदल गया, नया साल आ गया, पर मौसम ने कहा कि मैंने तो वैसे का वैसा रहना। तो बस चीज़ के साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तो भाई मुलाकात होती ही रहती है ना, रेगुलर बेसिस पे होती है, तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।